जय हिंद। आप सभी का स्वागत है रिवीजन 247 पर। आज के इस वीडियो में सेट नंबर 17 और 18 को देखने वाले हैं, जो कि 10 तारीख के दोनों शिफ्ट को लिया गया है। ठीक है, इसमें समान डेटा प्रकार के संलग्न डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है? तो एरे कहा जाता है। एरे क्या है? तो समान डेटा प्रकार के संलग्न डेटा के एक सेट है। वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में और में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है। किस रूप से जाना जाता है? रूप में जाना जाता है तो यूएसबी पोर्ट के रूप में जाना जाता है। सीसा और टीन की मिश्रित धातु को क्या कहते हैं? तो इसे सोल्डर कहते हैं। किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें क्या कहलाती है? तो फलीदार फसलें कहते हैं। ठीक है। हमारी जिह्वा पर कौन सा अभिग्राही रिसेप्टर स्थित होता है? तो रस संवेदी। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयां होती है। उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे नेफ्रॉन अर्थात वृक्काणु कहते हैं। पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट विभाजित होकर किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो यह लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में बदल जाता है पाइरूवेट। कब? ऑक्सीजन की कमी के कारण। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी एरोटा। कौन सा कलपक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है? तो कामिनी। कहाँ पर है? कलपक्कम में। हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है, वही संबंध वृक्क का किससे है? तो नेफ्रोलॉजी। वृक्क का अध्ययन किया जाता है नेफ्रोलॉजी में और हृदय का कार्डियोलॉजी में। सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा। अर्धशुष्क जलवायु परिस्थितियों और उत्कृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, क्या है? तो मक्का। भारत 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की थी? तो यूएसएसआर के सहायता से की थी। बोकारो स्टील प्लांट का जो स्थापना हुआ यूएसएसआर के सहायता से हुआ। न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाले या वाली प्रथम भारतीय पहलवान कौन है? तो बजरंग पुनिया है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क को रास्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का क्या नाम है? तो उड़ान। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया था? तो 1957 को। किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो महाराजा मेहताब चंद ने अंग्रेजों की सहायता की थी। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। कब किया गया था? 1962 में।
नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन की अस्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो सप्रू समिति की स्थापना की गई थी। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? तो जेसी कुमारप्पा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? तो रियो शिखर सम्मेलन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है रियो शिखर सम्मेलन को। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया? तो 1793 को। 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किसके बीच हस्ताक्षरित किया गया? तो जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा बीच, मतलब किसके बीच? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता किया गया था 1972 में। नव भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है, भारती। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम में। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? तो ध्रुपद से। ध्रुपद शैली से संबंधित है कौन? तानसेन, जो कि मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक थे। क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया था? तो 1972 में। भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो कुल बीजारोपित भूमि। खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर क्या कहा जाता है? तो उपभोग वस्तुएं कहा जाता है। 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और किस नेता के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? तो भीमराव अंबेडकर। वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? तो महाराष्ट्र का। वारली कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से? तो महाराष्ट्र से। क्या है? तो एक लोक चित्रकारी है। नेक्स्ट है सेट नंबर 18। फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है किसके कारण? तो सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से होता है। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। दो या अधिक पदार्थों का एक समान मिश्रण क्या कहलाता है? तो बिलियन कहलाता है। पौधों को 5 समूहों में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो प्रोटोकॉर्डेटा, यह जो है पादप समूह से संबंधित नहीं है, यह जंतु, इसमें जंतु को रखा गया है प्रोटोकॉर्डेटा में। और इसके जंतु जो होते हैं ज़्यादातर अधिकांश समुद्री जलीय होते हैं, ठीक है, समुद्री होते हैं। और जो इसके जो होते हैं मतलब खोपड़ी इसमें नहीं पाया जाता है, इसके जो इसके अंतर्गत जो जीव रखे जाते हैं उसमें खोपड़ी नहीं पाया जाता है। यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने की योजना थी? तो इंटरफेस मैनेजर के नाम से। मीनामाता कन्वेंशन को किस भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयोजित किया गया था? तो पारा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने।
स्थानिक प्रजातियों, पौधों और पशुओं की वे प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। क्या मतलब है इसका? स्थानिक प्रजातियां पौधों और पशुओं की प्रजाति है जो कि एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, उसका उसे मतलब नाम दिया जाता है। जैसे पौधों और पशुओं की एक विशेष प्रजाति जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, उसे नाम दिया जाता है स्थानिक प्रजाति। भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर होमी भाभा को। कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है? तो सेबी। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किसने की थी? तो नरेंद्र मोदी ने। प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या कहा जाता है? तो इस प्रथा का क्या नाम है? तुला भार प्रथा। मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता में उल्लेखित प्रमुख बात क्या थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा। ठीक है, इस 1931 में जो गांधी इरविन समझौता हुआ उसमें यह बातें आई थी क्या कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया जाए। बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप का प्रचलन है? तो मधुबनी पेंटिंग का। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में यह स्थित है। कौन कौन से प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान भारत में है? तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान, दाची-गामा राष्ट्रीय उद्यान, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी क्या है? भारत में है। असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था? तो मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चल गया था। किस नवरत्न कंपनी को समानतः बिजाग स्टील के नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, बिजाग स्टील। एक होता है महारत्न कंपनी और एक होता है क्या? नवरत्न कंपनी। तो दोनों को याद कर लें। ठीक है, दोनों में कुल शायद 10-12 होंगे, 10-12 करके। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए? तो कराची में यह हस्ताक्षर किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि। कब? 1960 में। उत्तर प्रदेश में कौन से प्रमुख स्मारक है? तो ताजमहल, बड़ा इमामबाड़ा, सारनाथ स्तूप। ये तीनों कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसे याद रख लें। कौन सी नदियां अफ्रीका में है? तो नील, नाइजर, अफ्रीका। ये क्या है? कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो पाक जलडमरूमध भारत और श्रीलंका को अलग करती है। शब्द ब्रेगिज्ड की खोज किसने की थी? तो पीटर वाइल्डिंग ने। ब्रेगिज्ड। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ को। किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था? तो 1857 का विद्रोह। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो भारत में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला किस देश की थी? तो यह एक अमेरिकन थी। ठीक है, अमेरिका की एक महिला थी जिन्होंने पहली बार इंग्लिश चैनल को जो है तैरकर पार किया था। कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ। कब? 1757 प्लासी युद्ध के बाद। वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन नाम क्या था? तो www.
symbolics.com। किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से अपनी वैश्विक शासन के उग्रवादी विरोध को वकालत नहीं की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी वकालत नहीं की थी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें सेट नंबर 19 और 20 को करने वाले हैं, जो कि 11 तारीख का होगा। ठीक है।